वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मित्रों हम बात करेंगे समाजशास्त्र का एक ऐसा टॉपिक है जो कि बीए सेकेंड ईयर में उससे प्रश्न हमेशा पूछा ही जा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए और आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से समझाया जाए, साथ ही ये भी बताया जाए कि क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के पेपर 1 में अल्पसंख्यक की परिभाषा पूछी जाती है और अल्पसंख्यक समुदाय की विशेषताएं एवं अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याएं भी पूछी जाती हैं। उनमें खासकर कभी पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक की क्या समस्याएं हैं, कभी पूछ लिया जाता है कि ईसाई एवं सिख अल्पसंख्यकों की क्या समस्याएं हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिससे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो समाजशास्त्र बीए सेकेंड ईयर पेपर 1 अल्पसंख्यक की परिभाषा आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं पर हम नज़र डालेंगे। साथ ही हम जानेंगे मुख्य 8 विशेषताएं अल्पसंख्यक समुदाय की। तो वीडियो में दोस्तों बने रहना है, चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर कर देना है सभी ग्रुप्स वगैरह में जो आपके पास है, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, या फिर आप अदर कुछ यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर। ओके मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले दोस्तों ध्यान देंगे, एक वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है बीए करेकर यूट्यूब चैनल पे। बीए करेकर यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट का ही एक भाग है, यानी मेरा ही यूट्यूब चैनल है, वो भी आपका है। तो उसके अंतर्गत हमने बात किया था लैंगिक असमानता की परिभाषा और उसके कारण हमने समझा था एक ही साथ दोनों को अच्छी तरीके से। ठीक, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो बी क्रेकर यूट्यूब चैनल आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहली वीडियो वही मिल जाएगी, आप उसको देख लेंगे। ठीक, चलिए हम बात करते हैं आज की वीडियो की कि अल्पसंख्यक समुदाय से क्या आशय है या फिर अल्पसंख्यक से क्या आशय है, इनकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक, या फिर आपसे अलग पूछ सकता है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा देते हुए इनकी विशेषताओं की चर्चा करिए। या फिर क्वेश्चन और अलग प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। आइए हम बात करते हैं अल्पसंख्यक होता क्या है। दोस्तों, सामान्यतया यह समझा जाता है कि किसी देश या समाज में धर्म के धर्म को आधार मान करके, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, कोई भाषाई क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग, संस्कृति के अकॉर्डिंग या फिर दृष्टिकोण के आधार पर जिस समुदाय की संख्या बहुसंख्यक हो, जिस कोई भी समुदाय है उसके धर्म के लोग वहाँ पे ज़्यादा रह रहे हो किसी समाज में, उस समुदाय के लोग, ठीक, कोई भाषा है तो उस भाषा के लोग किसी स्थान विशेष में ज़्यादा भाषा बोली जा रही है, उसकी अपेक्षा कुछ कम भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो जो ज़्यादा और जो कम बोलने वाली संख्या में है वो अल्पसंख्यक हैं। तो या फिर संस्कृति उनकी, जो संस्कृति ज़्यादा जिनकी होगी वो बहुसंख्यक, जिनकी संस्कृति कम होगी एक समाज विशेष में वो अल्पसंख्यक है। ठीक, तो इस दृष्टिकोण से जिस समुदाय की संख्या बहुसंख्यक हो समुदाय से कम या भिन्न होती है उसी को अल्पसंख्यक कहते हैं। बहुसंख्यक आप समझ सकते हैं, कोई धर्म है, मान लिया मैं पंजाब का उदाहरण दे दूं तो पंजाब में सिख धर्म के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम इत्यादि धर्म के लोग कम हैं। तो पंजाब को अगर हम बेस मान करके बताएंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय वहाँ पे कौन से हैं, तो वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय, इंडिया के पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंडिया के पंजाब में बहुसंख्यक हैं ईसाई सिख लोग। ठीक, यानी जो पंजाबी होते हैं सरदार, और जो हम लोग हैं इसे हिंदू मुस्लिम्स और उसके बाद में ईसाई वगैरह हैं, यहूदी पारसी, तो ये सब वहाँ के अल्पसंख्यक हैं। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं। या फिर अल्पसंख्यक की मात्रा में भी नहीं आते होंगे, अगर वहाँ पे नहीं रहते तो अल्पसंख्यक भी नहीं है, हालांकि होंगे एक आध ना दो। ठीक, तो ये बात है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग अनेक स्थानों पर आपको हुआ मिलेगा, पर इससे परिभाषित नहीं किया जा सकता। सन में बात करूं 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि धर्म, भाषा या सांस्कृतिक चरित्र के आधार पर संपूर्ण देश या किसी राज्य में जिस समुदाय की आबादी 50% से अधिक हो उसे बहुसंख्यक समुदाय तथा दूसरे समुदायों की अल्पसंख्यक माना जाएगा। मतलब कोई स्थान विशेष है
कोई ऐसी जगह है जहाँ पे भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर इन सभी को देश में रखते हुए अगर कोई संस्कृति का लोग है, मतलब मान लिया अगर धर्म के अकॉर्डिंग देखें तो 50% अगर ज़्यादा है, मान लिया कोई क्षेत्र है यहाँ पे 100%, और आप जानते हैं हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो इसी क्षेत्र में 100% जनसंख्या निवास कर रही है। उनमें से 100% जनसंख्या में से अगर 50% जनसंख्या किसी एक विशेष धर्म की, जैसे मान लिया इस विशेष स्थान में विशेष धर्म हिंदू धर्म की जनसंख्या 50% के ऊपर है, तो इस स्थान विशेष के अकॉर्डिंग ये जो हिंदू धर्म होगा वो बहुसंख्यक होगा। बाकी के जितने बच्चे होंगे 50% से नीचे वाले, वो सारे के सारे कैसे होंगे, अल्पसंख्यक समुदाय होंगे। तो अल्पसंख्यक समुदाय वह समुदाय होता है जो किसी बहुसंख्यक धर्म, बहुसंख्यक संस्कृति, बहुसंख्यक जो है बहुसंख्यक संस्कृति या फिर बहुसंख्यक धर्म, बहुसंख्यक मतलब जो है ज़्यादा भाषाएं, जहाँ बहुभाषी क्षेत्र हो। तो बहुभाषी क्षेत्रों में क्या होता है, जहाँ पे एक विशेष भाषा बोली जाती हो उसकी संख्या 50% से ज़्यादा हो, कोई विशेष धर्म हो जिसकी जनसंख्या 50% से ज़्यादा हो, ठीक, उनसे बाकी की जनसंख्या जो 50% से कम होती है वही आपकी अल्पसंख्यक कहलाती है। मतलब अगर मैं पूरे भारत देश की बात करूं तो भारत देश में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत देश में कौन अल्पसंख्यक है कौन बहुसंख्यक है, आपको फर्स्ट ईयर में मिला होगा प्रश्न। तो आप भारत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भारत में हिंदू जो है वो बहुसंख्यक हैं, जबकि मुस्लिम को अल्पसंख्यक माना जाता है, क्योंकि जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक है, कम परसेंट है, 19 से 21% है लगभग मुस्लिम, ठीक। उसके बाद में आपके जो है और भी हैं, ठीक, जैसे सिख हो गए, फिर सिख, ईसाई, यहूदी, ठीक, जितने भी बाकी के धर्म हैं, बौद्ध, जैन, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये अल्पसंख्यक हैं अपने यहाँ। इंडिया की मैं बात करूँ, पूरे भारत की। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जो है वो धर्म के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो हिंदू धर्म क्या है, बहुसंख्यक है, और बाकी सारे अल्पसंख्यक हैं। ऐसे भाषा के आधार पर देखें तो हिंदी भाषी क्षेत्र ज़्यादा है, हिंदी भाषा लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो हिंदी वाले क्या हैं, जो हिंदी शुद्ध हिंदी बोलते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण वो बहुसंख्यक भाषी क्षेत्र है, मतलब बहुसंख्यक हैं। और जो मतलब जैसे कि जो छोटी मोटी भाषाएं हैं, जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, ठीक, और उसके बाद में और बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक, तो वो भाषाएं कम लोग बोलते हैं, इसलिए वो क्या हो गई, भारत, पूरे भारत में अगर देखें पूरे भारत की अपेक्षा तो वो अल्पसंख्यक हैं, ठीक। इसी तरीके से संस्कृति विशेष में होता है। तो ये जो है आप समझ सकते होंगे। अगला हम देखते हैं, अर्थात धर्म के आधार पर हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है, जबकि मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं। भाषा के आधार पर संपूर्ण देश में हिंदी भाषी बहुसंख्यक हैं, जबकि दूसरी भाषाओं से संबंधित लोग अल्पसंख्यक हैं। किसी राज्य को आधार मानकर देखा जाए तो दक्षिण भारत के राज्यों में वहाँ की स्थानीय भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक होंगे, जबकि हिंदी बोलने वालों की संख्या वाले जो है अल्पसंख्यक होंगे। मान लिया अगर किसी राज्य को विशेष में हम देखें, जैसे कि हम मान लिया देख लें, फिर जैसे कि जहाँ पे अलग बिहार में देख लें तो वहाँ पे मान लिया भोजपुरी बोली जाती है, फिर जो है तमिल वगैरह में, यानी कहीं पे तेलुगु बोली जा रही, कहीं पे कन्नड़, तो उसकी अपेक्षा देखेंगे जहाँ पे कन्नड़ बोली जा रही वहाँ पे हिंदी भाषी लोगों की संख्या कम होगी, तो वहाँ पे हिंदी क्या होगी, हिंदी अल्पसंख्यक होगी, वहाँ पे कन्नड़ बहुसंख्यक होगी, वहाँ पे तमिल बहुसंख्यक होगी, जो है हिंदी जो है अल्पसंख्यक होगी। इस तरीके से यहीं पे बताया जा रहा है। अगले हम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हिंदी बोलने वालों को अल्पसंख्यक कहा जाएगा, वही बात जो हमने बताई। परिभाषा देखते हैं हम, तो कुल मिलाकर के हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अपनी परिभाषा दे सकते हैं कि कोई ऐसा समाज हो, किसी समाज की जनसंख्या में विभिन्न आधारों पर जिन लोगों की संख्या कम होती है उन्हीं को अल्पसंख्यक कहते हैं। मान लिया कोई समाज है, उस समाज में जनसंख्या में विभिन्न आधार रखे जाए, जैसे विभिन्न आधार कौन कौन से हैं, धर्म हो गया, जाति हो गई, मतलब धर्म हो गया, जो है संस्कृति हो गई, भाषा हो गई, इन सभी के अकॉर्डिंग, ठीक। या फिर पाश्चात्य लोगों में अगर हम जाएंगे तो वर्ग वहाँ पे चलता है कि यहाँ पे सर्वहारा वर्ग हैं, ठीक, यहाँ पे कुलीन वर्ग है, यहाँ पे पादरी वर्ग है, ठीक, तो ये वर्ग अकॉर्डिंग चला जाता है। तो पाश्चात्य मतलब जब हम जो है यूरोपीय कंट्रियों की ओर आगे बढ़ेंगे, यूरोपीय जो है देशों की ओर। अब अगला हम देखते हैं, मानवाधिकार आयोग है, उसके अनुसार किस प्रकार की परिभाषा अल्पसंख्यक देता है। अल्पसंख्यक की परिभाषा किस प्रकार से दी है मानवाधिकार आयोग ने। इन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग के से आया जो है परिभाषा कि अल्पसंख्यकों के अंतर्गत केवल वे समूह या समुदाय आते हैं जिनकी अधिक जनसंख्या वाले समूहों या समुदायों से भिन्न कुछ अलग संजातीय
धार्मिक, भाषाई या चारित्रिक विशिष्टता हो और जो अपनी इस विशिष्टता को बनाए रखना चाहते हो। यानी ऐसी कुछ भिन्न व्यवस्था हो, ऐसा भिन्न भोग इस प्रकार के अकॉर्डिंग मतलब संजातीय के एक मतलब संजातीय, धार्मिक, भाषाई या चारित्रिक विशिष्टता के आधार पर वो अलग हों और अपनी जो अलगता है यानी जो विशिष्टता है वो अपना बनाए रखते हो। जैसे कि मैं आज बात कर रहा हूँ कि जैसे कोई मतलब यहूदी धर्म का लोग है, तो कम लोग हैं, अगर उनको अपनी धार्मिक संस्कृति की रक्षा करनी है तो अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं वो, और हिंदू धर्म जो है वहाँ पे अगर रक्षा नहीं करने दे रहा है तो गलत बात है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है वो सर्वप्रथम अपनी भाषा को बचाए रखना चाहता है, अपनी संस्कृति को, अपने जो है संजातीयता को बनाए रखना चाहता है, इन सभी चीज़ों को, अपनी विशिष्टता को, चारित्रिक विशिष्टता को बनाए रखना चाहता है, तो उसी को हम अल्पसंख्यक बोलेंगे। आर्नोल्ड रोज के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक वह समुदाय होता है जो अपने आप को राष्ट्रीयता, धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर समाज के दूसरे समुदाय भी उसे नकारात्मक रूप से अपने से अलग मानने लगते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय तुलनात्मक रूप से कम शक्तिशाली होता है, जिससे प्रायः उसे भेदभाव और पक्षपातपूर्ण व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। ठीक जैसे पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं, पाकिस्तान में हिंदू लोग को इसी प्रकार की जो है चीज़ें झेलने को मिलती है, वहाँ पे भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। जबकि भारत जैसे देश में, भारत क्या है, एक गणराज्य है, लोकतंत्र है भारत में, समाजवादी है भारत। ठीक उसके बाद में सबसे बड़ी बात तो भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म को नहीं मानता, सभी धर्म को बराबर का दर्जा प्राप्त है इंडिया में। जगन्नाथ जो है जगन्नाथ पाठी के अकॉर्डिंग देखा जाए अल्पसंख्यक की परिभाषा, तो इन्होंने अल्पसंख्यक समूह की परिभाषा न दे करके उन समूहों को अल्पसंख्यक समूह कहा है जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। और कौन कौन किसी विशेषताएं हैं आइए हम देख लेते हैं। पहली विशेषता यहाँ पे आपको दिख रही होगी मित्रों कि किसी न किसी रूप में यह समूह बहुसंख्यक समुदाय से के अधीन होते हैं। तो बहुसंख्यक समुदाय के अधीन होते हैं कौन, जो अल्पसंख्यक होते हैं, कम मात्रा, जहाँ पे जाहिर सी बात है जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वही जीतेंगे, जहाँ पे कम लोग होंगे वो हारेंगे। अगर कोई चुनाव भी लड़ता है तो जो ज़्यादा लोग होंगे उनका मतदान ज़्यादा होगा। अगला है सेकंड, कि जो है सेकंड आपका यहाँ पे है कि इसकी सांस्कृतिक और भौतिक विशेषताएं बहुसंख्यकों से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं यानी अलग होती हैं। तीसरी विशेषता यह है कि इस वर्ग को अक्सर बहुत से आता है, मतलब भिन्न दृष्टि से देखा जाता है। चौथी बात यह है कि एक समय राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में इनकी भागीदारी बहुत कम होती है। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समूहों की पहचान कुछ पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है, उनसे भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। अल्पसंख्यकों से विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं मित्रों कि अल्पसंख्यक एक तुलनात्मक अवधारणा है तथा इसकी कोई सार्वभौमिक यानी और सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है कि अल्पसंख्यक क्या परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा कि अल्पसंख्यक कौन है और कौन बहुसंख्यक है। तो स्थिति, परिस्थिति या फिर स्थान बदलने से जो है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा बदलती जाती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यक की ये परिभाषा है या बहुसंख्यक की ये परिभाषा है। तो स्थान विशेष में केवल वो परिभाषा फॉलो करती है, ना कि पूरे जो है विश्व की मैं बात करूँ पूरी पृथ्वी पर नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय की विशेषताएं देख लेते हैं मित्रों। तो किसी सर्वमान्य परिभाषा के अभाव में केवल कुछ विशेषताओं के आधार पर ही अल्पसंख्यक समुदाय की प्रकृति को यानी नेचर को समझा जाता है। ठीक, नेचर क्या क्या है, हम 8 नेचर के बारे में चर्चा करेंगे और वो 8 नेचर कौन कौन से हैं आइए हम चर्चा करते हैं मित्रों। पहला नेचर ये है कि किसी देश या समाज में अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ पृथक यानी पृथक मीन्स होता है अलग सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। तो कोई देश है या फिर कोई समाज है उसमें अल्पसंख्यक जो समुदाय होता है उसकी बहुसंख्यक समुदाय से एक अलग विशेषता होती है, उसकी संस्कृति अलग होती है, उसकी भाषा हो सकती है अलग हो या भाषा नहीं भी अलग हो सकती है। जैसे इंडिया में मुस्लिम और हिंदू दोनों रहते हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम हिंदू मतलब जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदी बोलते हैं और जो हिंदू हैं वो कुछ उर्दू भी बोलते हैं। तो इस आधार पर भाषा और जो धर्म है ये साथ साथ नहीं भी आ सकते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। सांस्कृतिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं तथा वह समुदाय अपनी इन विशेषताओं को सुरक्षित बनाए रखने का निरंतर प्रयास करता रहता है। तो मित्रों नेक्स्ट परिभाषा आपकी क्या है, नेक्स्ट है आपकी जो विशेषता, सॉरी परिभाषा नहीं विशेषता, परिभाषा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं विशेषता की। दूसरी विशेषता है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय होता है एक ऐसा समुदाय होता है
यानी समुदाय मीन्स अगर इंग्लिश में इसको बोले तो कम्युनिटी होता है। तो अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय या कम्युनिटी होती है जिसे बहुसंख्यक समुदाय इच्छाओं के अनुसार बदलने की कोशिश करता है। जैसे जो हिंदू हैं वो सोचते हैं सभी मुसलमान हिंदू हो जाएं, जो मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र हैं वो सोचते हैं सभी मुसलमान हिंदू हो जाएं, सभी सिख या फिर मतलब सभी नहीं सोचते हैं, मतलब ऐसी भावना होती है परस्पर। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग इसका विरोध करते हैं अक्सर वे दमन का शिकार बन जाते हैं। अगर जो लोग इसके विरोध में खड़े होते हैं आगे, वो या फिर मृत्यु के घाट उतार दिए जाते हैं या फिर उनको उनका हाथ पैर तोड़ के बैठा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपकी जो विशेषता है वो है कि एक विशेष संस्कृति, कोई विशेष संस्कृति यानी अलग, उसको थोड़ा अलग हटके देखा जा रहा हो, धर्म या दृष्टिकोण के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखने का प्रयत्न करता है। बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा इसमें जितनी अधिक बाधाएं पैदा की जाती हैं, अल्पसंख्यक समूह में पहचान को बनाए रखने की चेतना उतनी ही बढ़ती जाती है। जैसे आप भारत में हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं कि आप अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक को क्या प्राप्त है? आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग दी गई है। ठीक, तो आपको यहाँ पे भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य में ठीक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भारत जैसे डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही है। पंथ निरपेक्ष है, सेकुलरिज्म यहाँ पे पूरा चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप बगल चले जाइए किसी इस्लामिक कंट्री में या फिर कोई ऐसी कंट्री हो जो ईसाइयत पर आधारित हो, ठीक, तो उसके अंतर्गत क्या होगा, वो दूसरे प्रकार के भेदभाव आपके साथ करेंगे। ठीक, तो वही बात यहाँ पे चौथी विशेषता ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाने की इच्छा ऐसी मांगों को जन्म देती है जिनके द्वारा अल्पसंख्यक अपनी शक्ति को बढ़ाने के साथ ही विशेष सुविधाएं प्राप्त कर सके। यह मांगे अक्सर राजनीतिक आंदोलन का रूप लेने लगती हैं। जैसे हमने बताया आरक्षण प्राप्त है तो वो आरक्षण के लिए ही हमेशा दौड़ते रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ें हैं अगली, जो अगला जो आपकी विशेषता है अगली, वो है 5वीं नंबर, राजनीतिक संरचना और विभिन्न वर्गों की शक्ति में होने वाले परिवर्तन के साथ अल्पसंख्यक समूह की अवधारणा में भी परिवर्तन होता है। जैसे भारत में मुसलमान, ठीक, भारत में मुसलमान तथा ईसाई अल्पसंख्यक हैं, लेकिन कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों में ईसाई बहुसंख्यक हैं, जबकि हिंदू अल्पसंख्यक हैं। संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण जो है वो संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है, पूरे भारत देश के लिए किया जाता है, ना कि यूपी के लिए अलग, एमपी के लिए अलग, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि के अलग नहीं किया जाता। सबके लिए एक राष्ट्र बनाए, जिससे जो भारत के लिए देखा जाएगा कि कौन अल्पसंख्यक है कौन बहुसंख्यक है। अगला है विभिन्न समाजों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के लोगों की संख्या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। कहीं पे कोई बहुसंख्यक है तो वही कहीं किसी स्थान पे जो है अल्पसंख्यक है। ठीक, नेक्स्ट आपकी विशेषता होती है कि सामान्य रूप से किसी विशेष क्षेत्र में अल्पसंख्यक लोगों की जनसंख्या या संख्या बहुसंख्यक लोगों से ज़्यादा हो सकती है। परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों को पारस्परिक संबंधों के आधार पर ही एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हम लास्ट, सामान्यतया अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय का निर्धारण धर्म के आधार पर होता है, लेकिन अनेक दशाओं में किसी समूह की सांस्कृतिक विशेषताएं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के विभाजन का आधार बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा धर्म के अकॉर्डिंग ही अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में विभेद किया जाए या फिर अंतर स्पष्ट किया जाए। कहीं कहीं पे ऐसी विशेषताएं भी होती हैं किसी किसी समूह में जिसमें सांस्कृतिक आधार पर हम बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक लोगों के बीच में डिफरेंस पता कर लेते हैं। अतः मित्रों, स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि जो अल्पसंख्यक हैं समुदाय है, उनका निर्धारण करने की कोई स्पष्ट कसौटी नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में धार्मिक आधार पर ही अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय से पृथक किया जाता है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में धर्म के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा दी जाती है। तो लास्ट में बिल्कुल ये पॉइंट आप जरूर लिखेंगे एग्जाम में। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार भारत में अल्पसंख्यकों की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याएं, यानी इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं।
तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप में कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों की क्या समस्याएं हैं एवं ईसाई एवं सिख अल्पसंख्यकों की क्या समस्याएं हैं। अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। मिलेंगे दोस्तों उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।